प्यारे बच्चों, आप अपना YouTube चैनल सीपी सर मैथ वाला देख रहे हैं, जिसमें हम NCERT का 10th और 9th का सभी थ्योरम और उसका सॉल्यूशन और फिर जितने भी सवाल हैं उसको हम पहले दे रहे हैं। बहुत सारा वीडियो बना के हम डाल चुके हैं, उसको आप देखेंगे। अभी इस वीडियो में हम 9th क्लास के रेखागणित का जो पहला चैप्टर है रेखाएं और कोण, उसका हम सवाल प्रश्नावली 6.1 का हल देने जा रहे हैं, जो किस चीज़ पे आधारित होगा। तो उसमें कहता है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर विभाजित करती है तो इस प्रकार जो शीर्षाभिमुख कोण बनता है वो दोनों शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। इसी पे आधारित यहाँ पे आपको प्रश्न मिलेगा, जिसका अब हम बना रहे हैं। आप देखें प्रश्नावली 6.1, ये हो गया प्रश्नावली 6.1। और इसमें भी किसी भी प्रकार का अगर आपको समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर वही फिर 94 309 36 744, इसको एज ए संगीत गीत के रूप में याद कर लें, याद भी रहेगा। और फिर आप हमको जो भी समस्याएं हैं वो भी भेजेंगे, हम उसका किसी भी किताब का कोई भी समस्या हो उस चैप्टर से संबंधित हम आपको भेज देंगे। तो अभी इस क्रम में हम प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न का जवाब देने जा रहे हैं। वो क्या है, कहता है कि चित्र दिया हुआ है यहाँ पे, वो फिगर जिसको हम लोग बोलते हैं, यह आकृति ये दिया हुआ है A B, और इसको इस प्रकार से काटा गया हुआ है, इसका नाम है C, ये D, और फिर ये यहाँ ऐसे है, ये हो गया E, और ये एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहा है। तो कहता है कि रेखाएं AB, ध्यान दें, AB CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है। और फिर आगे दिया हुआ है प्रश्न को हल करने के लिए कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70, ये दिया हुआ है। और फिर और चीज दिया हुआ है, क्या चीज, BOD बराबर 40। तो फिर निकालना क्या चीज है, कोण BOE बराबर वाट। और तो फिर प्रतिवर्ती, ध्यान देंगे यहाँ पे, प्रतिवर्ती एंगल COE बराबर वाट। प्रतिवर्ती किसका, यहाँ पे देखेंगे COE का प्रतिवर्ती यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये देखो, ये इसका प्रतिवर्ती होगा। अब ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि ये चित्र दिया हुआ है, उसमें ये बात दिया हुआ है आपको, क्या चीज दिया हुआ है कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70। और फिर यहाँ पे है कोण BOD बराबर 40। अब इसको गौर से देखो, BOD हमारा कहाँ है, उस जगह उस नंबर को डाल दें, कोण BOD बराबर 40, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 40। अब ध्यान देंगे कि AB रेखा CD रेखा को O बिंदु पर विभाजित करती है, तो क्या कहता है, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो जो ये कोण होगा वही यह कोण भी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 40, उसको भी लिख देंगे। अब इसमें ये जो इक्वेशन आपके पास है, ध्यान दें, हम लोग करेंगे वहां करके बताएंगे, करना क्या है पहले प्लानिंग बना लेना चाहिए। तो ये AOC, ये जो इक्वेशन आया, इस जगह AOC के जगह पर हम लोग अगर
40 डाल देते हैं तो बी ओ ई का मान निकाला जा सकता है, जो इसका जवाब हो जाएगा। बी ओ ई का जवाब हो जाएगा। तो फिर इसका प्रतिवर्ती पूछा गया है, तो बी ओ ई हमारे पास आ जाएगा, ये जवाब आ जाएगा। इसको उनको निकाल लेंगे तो फिर उसका प्रतिवर्ती निकालने के लिए 40 ए ओ डी, ये 40 और इस कोण को जोड़ देंगे तो उसका कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखें, चूंकि कोण बी ऐसे लिखें कि ए बी और सी डी रेखा एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। ये क्यों हो जाएगा? तो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? समान होता है। अब ध्यान दो, प्रश्न में दिया हुआ है, या भी हम लिखे हुए हैं कि बी ओ डी का मान कितना दिया हुआ है? 40। तो इस जगह लिख देंगे 40। तो ए ओ सी का मान कितना आ गया? 40। इसका एक इक्वेशन दे देंगे। अब जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है उसका उपयोग अगर करते हैं तो फिर बी ओ ई का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या चीज है? कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर ये 70। ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब ए ओ सी का मान इस जगह हम डाल दें, 40 प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70। ये कहाँ से आ गया? तो समीकरण 1 से। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में कितना लिखा हुआ है? ए ओ सी के जगह पर 40 है, डाल दिया। बी ओ ई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कोण बी ओ ई बराबर, इस 40 को इधर ले जाएंगे तो 70 माइनस 40, यहाँ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसका भी नंबर दे दे। कहाँ इस मान को निकाले हैं? बी ओ ई। एक का तो जवाब हम दे चुके हैं, यहाँ पे देखिए इसका जवाब हो चुका है, तो ये इस जगह लिख भी दे। अब एंगल सी ओ ई का प्रतिवर्ती निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक चाहिए, जिसमें से ये 40 आ चुका है, इधर ये आ गया। सिर्फ हम लोगों को एंगल ए ओ डी नहीं है मालूम, तो उसको हम लोग मालूम कर लें। वो कैसे होगा? तो ध्यान से देखो, यहाँ लिखेंगे, बस मेरा उद्देश्य है एंगल ए ओ डी निकालना। तो कोण ए ओ डी निकालने के लिए सोचो, यहाँ लिखेंगे चूंकि ओडी रेखा ए बी रेखा पर खड़ी है, इसलिए कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी बराबर 180। सोचो ये कहाँ से आया है? पीछे के थ्योरम में दिया जा चुका है। यह होगा रैखिक युग्म अभिगृहित से। अब बी ओ डी का मान हमारे पास है कोण ए ओ डी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 70 बराबर ये हो गया 180। अब इसको उस तरफ ले जाएं, कोण ए ओ डी बराबर
180 माइनस 70, ये हो जाएगा 100। ये कितना 70 नहीं है, यहाँ पे देखें गलत हो रहा है। BOD का मान कितना है 40, तो फिर जवाब आपका गड़बड़ हो जाता। ये क्या हो गया 40, ये ध्यान देना चाहिए। तो चलो ये हो गया आपको कितना, अब हो गया ये 40। तो कोण AOD बराबर, यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा 140, ये हो गया 140। AOD यह एंगल कितना होगा, ये कोण हो गया यहाँ से यहाँ तक हो गया 140। अब उसका प्रतिवर्ती लिखेंगे, इसलिए कोण COE का प्रतिवर्ती क्या हो जाएगा, कोण AOC प्लस कोण AOD प्लस कोण BOD प्लस कोण BOE, ये चार कोण को वहाँ पे जोड़ना होगा। तो AOE इसके जगह पर हो गया 40, AOD के जगह पर हो गया 140, BOD के जगह पर हो गया ये 40, फिर इसके जगह पर हो गया ये 30। अब इसको हम लोगों को जोड़ना है, तो सबको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, 4 4 8 4 12 और 3 15 और 1 और 1 2, जोड़ सही है देख लेंगे तो यही इसका जवाब हो जाएगा। ये आंसर क्या हो गया कि कोण COE का यह प्रतिवर्ती हो गया। अब आगे का प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इसमें भी आकृति दिया हुआ है। पहले हम इस आकृति को बताते हैं। वहाँ पे दिया हुआ है इस प्रकार का आकृति है, ये x है, ये y है, n है, ये m है, यहाँ पे p है और ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका O नाम दे दिया, इस कोण का नाम C दे दिया है, इसका नाम A दे दिया है, इसका नाम B दे दिया है। अब आप प्रश्न को ध्यान से देखें और फिगर को देखते चलेंगे। रेखाएं XY और MN देखेंगे, XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहा है। यदि कोण POY, गौर से देखो, POY PO, ये C नहीं है, C तो छोटे एंगल को सूचित कर रहा है। POY इसको हम यहीं लिखते हैं, POY बराबर 90 डिग्री और एक संबंध दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 2:3। तब ये जो C कोण दिया हुआ है, C कोण का मतलब हो गया XON, मतलब C बराबर वाट, कोण C का मान आपको ज्ञात करके बताना है। अब इसको निकालने के लिए देखिए किस प्रकार से निकलेगा। तो सबसे पहले ये अनुपात जो दिया हुआ है, अनुपातिक राशि को हम लोग मान लें। तो ये दूसरा प्रश्न है, वो क्या है, अब यहाँ पे दिया हुआ है A, क्या मानना पड़ेगा, माना A बराबर 2x, अनुपातिक राशि x मान लिए, B बराबर कितना हो जाएगा 3x, ये दोनों हो गया। अब ध्यान से x का मान निकालेंगे तो A और B का वैल्यू आ जाएगा। वो कैसे आएगा, अब सारा ध्यान वहाँ लगाना पड़ेगा कि x का मान कैसे निकले। उसी x को इसमें गुना कर देंगे तो एंगल A आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो B आ जाएगा। फिर C का निकालने के लिए हम लोग सोचेंगे पहले यहाँ, तो इसके लिए ये यहाँ से यहाँ तक रैखिक युग्म का हम लोग उपयोग करें।
कोण एक्स ओ एम प्लस कोण एम ओ पी प्लस कोण पी ओ वाई बराबर 180। ये कहाँ से आया? तो रैखिक युग्म से, इसको हम लोग रैखिक युग्म से करते हैं। इसके बाद अब मान बैठा दें, एक्स ओ एम ये बी है, तो यहाँ हो गया 3x प्लस एम ओ पी यहाँ हो गया 2x प्लस पी ओ वाई ये कितना हो गया 90 बराबर ये हो गया 180। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5x बराबर 180 माइनस 90, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, ऐसा लिखें 5x बराबर 90, तो x बराबर 90/5। इसको भाग दे दे तो 5 एकम 5, ध्यान दें यहाँ पे 4 9, तो फिर कितना हो जाएगा 40, 8 पंचे 40, 18 25 90 कट गया। अब यहाँ हम लोग गुना कर देंगे तो ये कितना a और b का मान आ जाएगा, इसको निकाल ही लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने 18 ये हो जाएगा 36, b बराबर कितना हो जाएगा 3 गुने 18 ये हो जाएगा 54। ए और बी आ गया। अब आपसे सी पूछा जा रहा है, तो सी को निकालने के लिए अब आप ध्यान दें, सी को निकालने के लिए हम क्या करें कि इसको ध्यान दें, ये ऐसे इसमें से ये 180 आ रहा है, उसमें से हम लोग 54 को घटा देंगे तो सी कोण आपका आ जाएगा। तो लिखेंगे इस जगह चूंकि एक्स वाई, चूंकि ओ एक्स रेखा एम एन पर खड़ी है, इसलिए कोण एक्स ओ एम प्लस कोण एक्स ओ एन बराबर 180। ये कहाँ से आ गया? फिर ये रैखिक युग्म से, ये रैखिक युग्म से आ गया। अब एक्स ओ एम बी का मान है वो है कितना 54, तो ये हो जाएगा आपका ये 54 प्लस कोण एक्स ओ एन ये हमको निकालना है, इसके जगह पर लिख दे सी, क्योंकि उसमें सी का मान पूछा जा रहा है, बराबर ये कितना हो जाएगा 180, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 54। अब इसको घटाएं तो 10 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो गया 60 में से 5 घटेगा 2 और फिर ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब कोण सी बराबर 126 डिग्री, ये आपका जवाब हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखिए, इसको तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि इसमें भी चित्र दिया हुआ है, देखें इसमें पहले फिगर देख लें। ये फिगर इस प्रकार से दिया हुआ है, यह पी क्यू आर, यहाँ हो गया टी और ये हो गया एस। इसमें कह रहा है यदि कोण पी क्यू आर, देखें कहाँ है पी क्यू आर, यह कोण बराबर कोण पी आर क्यू इस कोण के बराबर है। कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। तो क्या चीज सिद्ध करके बताना है कि कोण पी क्यू एस,
PQS, इस कोण के बारे में कह रहा है। कोण PQS बराबर कोण PRT, इस कोण को और इस कोण को हम लोगों को क्या चीज सिद्ध करके बताना है? कोण PQS बराबर कोण PRT, ये हमको सिद्ध करके बताना है। तो इस चीज को हम लोग लिख लें। ये प्रश्न तीसरा है आपका। तीसरा प्रश्न हो गया, इसमें लिखेंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में कोण PQR बराबर कोण PRQ, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण PQS बराबर कोण PRT, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो पहले यहाँ पे कुछ बातें और भी समझ लें। किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है, ये एक्स्ट्रा बात हमको आपको बताने जा रहे हैं। किसी भी त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं तो उसके सामने की भुजाएं भी समान होती है। तो यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी यह थ्योरम हम पीछे की वीडियो में हम सिद्ध करके बताया जा चुका है। हम लोग पीछे के वीडियो में शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यो हो गया। पैरेलल लाइन से संबंधित, समांतर रेखा से संबंधित 5 साध्य है प्रमेय है, उसको भी बता दिए हैं। सर्वांग समता से संबंधित जितने भी साध्य हैं उसको बता दिए हैं, और असमिका भी आपका दिया जा चुका है। पहले आप सवाल बनाने से पहले आप थ्योरम को कंप्लीट कर लेंगे, तब जाके देखिएंगे कि कैसे नहीं आपका प्रश्न बनता है। थोड़ा थोड़ा हिंट्स हम देते चले जाएंगे, बनाते जाएंगे, आप उसको देखेंगे तो जरूर से जरूर प्रश्न आपका बन जाएगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो ये बराबर दिया हुआ। अब इसको देखो, यहाँ से यहाँ तक आप प्रमाणित करने के लिए हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रमाण। ये एंगल का योग टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 180। तो लिखेंगे कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर 180। इसको एक कर दो। अब इस तरफ से हम लोग चलेंगे, इसको जोड़ो। तो पुनः कोण PRT प्लस कोण PRQ बराबर 180, ये दूसरा हो गया। अब दोनों समीकरण को देख रहे हैं तो इसका RHS बराबर है तो हट जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों हट जाएगा, ये दोनों बराबर के रूप में लिखा जाएगा। कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर कोण PRT प्लस कोण PRQ, ये दोनों बराबर के रूप में लिखा गया। अब हमारे पास क्या चीज दिया हुआ है? यह कोण और ये दोनों कोण बराबर है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर कोण PRT प्लस कोण PQR। ये इसके जगह पर हम लोग क्या चीज लिख दिए? PQR। इसको लिख देंगे, चूंकि कोण PQR बराबर कोण PRQ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब इससे ये कट जाएगा तो देखिए आपका क्या प्रूफ हो रहा है? कोण PQS बराबर कोण PRT।
कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। इसी प्रकार से हम लोग अब आगे के प्रश्न को आगे के वीडियो में हम देंगे। पहले आप थ्योरम को देख लेंगे तो फिर आसानी से समझेंगे।